तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सब राजी खुशी, सभी कुशल मंगल और सभी तंदुरुस्त, सभी वेद व्यायाम, योगा, प्राणायाम ये सब कर रहे होंगे। तो इन सब के साथ अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चालू कर रखी होगी। तो आइए अपन पढ़ते हैं कक्षा 8 का तीसरा पाठ और पाठ का नाम है डीजी भारतम। डीजी भारतम यानी डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत। तो ये डेली आप सुन रहे हैं और संस्कृत में हमारे विद्वानों ने इसको लेखबंद कर दिया है कि डिजिटल क्या है, तो इसको कैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, पहले क्या था, अब क्या है, पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, आज शिक्षा व्यवस्था क्या है, पहले क्या लाभ था, अब क्या लाभ है, ये सभी बातें लेन देन का है। पहले सब पैसे जेब में रखकर सामान लाने जाया करते, अब अपना एक कार्ड से, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ही काम हो जाता है। पहले कंठ की विद्या होती थी, आज विद्या मोबाइल की होती है। तो देखिए सारी बात इसमें चर्चा की हुई है, तो अपन इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। तो आइए, आद का अर्थ आज। संपूर्ण विश्व, संपूर्ण माने पूरे, विश्व माने संसार में, इस दुनिया में, पूरी इस दुनिया में डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा में श्रूयते, इस चीज की चर्चाएं श्रूयते, सुन रहे हैं। पूरे संसार में डिजिटल इंडिया यानी डीजी भारत की चर्चाएं हम सब सुन रहे हैं। अस्य पदस्य कै भाव इति मनसि, इस पद का क्या भाव है, इस पद का, इस शब्द का क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, जानने की इच्छा होती है। जिज्ञासा, इच्छा कि इस शब्द का क्या अर्थ है, इसकी जानने की इच्छा होती है। तो काल परिवर्तन है, काल का अर्थ समय, परिवर्तन माने परिवर्तन, काल परिवर्तन है, समय के साथ साथ, समय के साथ साथ मानव आवश्यकता अपनी परिवर्तन, मनुष्य की जो आवश्यकता है वो भी बदलती जा रही है, परिवर्तन होती रहती है समय के अनुसार। प्राचीन काल में ज्ञान यानी विद्या आदान प्रदानम, ज्ञान का जो आदान प्रदान था वो सिर्फ एक तरह का था, वो था मौखिक। वो कैसा था? मौखिक। विद्या च श्रुति परंपराया गृहते इसमें, और उस विद्या और उस परंपरा, श्रुति यानी एक कान से दूसरे कान में सुनने के माध्यम से, श्रुति माने सुनने के माध्यम से ही वो आगे बढ़ती थी। अनंतरम, उसके कुछ बाद, तालपत्र उपरी या भोजपत्र उपरी च लेखनम कार्य प्रारंभ, आरब्धम या प्रारंभ। उसके बाद पहले तो यही थी कि गुरुजी बैठते थे, आचार्य लोग होते थे। आचार्य जो संस्कृत के विशेष होते हैं उनको आचार्य कहा जाता है। शास्त्री के बाद ये डिग्री होती है आचार्य की, और आचार्य अपने आप में एक संस्कृत का महान पंडित होता है। तो उन्होंने, आचार्य अपने शिष्यों को लेकर वहाँ बैठते थे अपने गुरुकुल में, अपनी कुटी पे, अपने मकान पे, अपने निवास पे, वहीं वो बच्चे रहते थे। जैसे आज छात्रावास, हॉस्टल जो सुविधाएं, ऐसे ही गुरुकुल थे पहले, हॉस्टलों में रहना होता, जैसे वहीं छात्रावास में, वहीं आश्रम में, गुरुकुल में ही होता था। और गुरुजी सुबह शाम बच्चों को लेकर बैठते थे और वो बोलते थे, बच्चे उसको ग्रहण करते थे। वो जो विद्या होती थी वो माइंड में फिट हो जाया करती और वो भूलने का नाम नहीं होता था। उसके बाद तालपत्र और भोजपत्र भी वो चीज लिखना प्रारंभ किया गया। परिवर्तनानि कालानि, समय और परिवर्तन हुआ। और उसके बाद ये देखो, कागज यानी कागज, कागज लेखन, कागज का लेखन, जैसे कागज पर लिखना। च आवश्यकारेण सर्वेषां में
मनोगता भावना कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम टंकण यात्रा से आवश्यकारेण तो लिखता। समय के परिवर्तन के साथ कागज और कलम का आविष्कार हुआ और सभी के मन को, सभी के मनोभाव, सभी के विचार उस कागज पर लेखन का कार्य प्रारंभ किया गया। टंकण यानी टाइप मशीन से, पहले टाइप मशीन आई, फिर कागज, कागज पे वो टाइप मशीन पे लगाया और अपने शब्दों को उस पर लिख दिया और वो उस पर लिखा हो गया। ये जो व्यवस्था थी, टंकण सती बहुल्यायाम सुरक्षिताम अतिष्ठित। उसके बाद जो लेखन था, जो टाइप से लिखा गया, वो लंबे समय तक रहने योग्य हो गया। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि गते गता अग्रे गता अद सर्वाणि कार्याणि संगणकम नाम के यंत्रेण साधिकानि भवन्ति। टाइप के बाद फिर समय परिवर्तन हुआ और टाइप से इतना था कि भाई वो लिखा गया और उसकी किताब बन गई, वो सुरक्षित हो गया किताब के रूप में। उसके बाद फिर वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया और संगणक कंप्यूटर का निर्माण किया और सभी कार्य उस कंप्यूटर से, उसमें सॉफ्टवेयर जो है उसमें वो डाले गए और उसमें वो लंबे समय तक, आज की चीज़ आप 100 साल बाद देख सकते हैं, 50 साल बाद देख सकते हैं। किताब हो सकता है गल जाए, पानी से भीग के खराब हो जाए, गुम हो जाए और उसमें वो चीज़ सुरक्षित है। उसमें अपना उसमें फीड कर दो, गूगल पे डालो, जब चाहो आप देख सकते हो। वो कभी खराब होने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, हो सकता है उसमें डिलीट हो जाए, ये चीज़ें सब हो सकती हैं व्यवस्थाएं, किसी तकनीकी कारण में फॉल्ट हो जाए, लेकिन अगर आपने सेव कर दिया तो वो उसमें रहेगा। सेव होने के बाद भी सबसे बढ़िया अच्छी व्यवस्था गूगल पे डालो और जब चाहे तब आप अपना देखो। तो वैज्ञानिकों ने इस तकनीकी का प्रगति से विस्तार किया और फिर आगे इस कंप्यूटर का निर्माण करके आज सभी कार्य इस कंप्यूटर द्वारा होने लगे हैं। अधुना मानी इस समय, आपने मानी बाजार में वस्तु क्रियात्मक कोई भी सामान वस्तु खरीदने के लिए अनिवार्यता रूप्यकाणाम नास्ति, पैसों की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे क्या हो गया, बिना पैसे तो कोई सामान देगा नहीं और पैसे की आवश्यकता है नहीं। तो उसमें कहा है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तौ। रुपए के स्थान पर वो कार्ड अपने दो स्विंग मशीन में और अपना उसको अपने खाते से कटवाओ पैसे। तो ना तो आपको पैसे रखने की आवश्यकता, आप यात्रा कर रहे हैं तो अपने टिकट भी आप उसी से कर सकते हैं, पैसे ले जाने की आवश्यकता ही नहीं है। खाने पीने की वस्तुएं तो आप अपने होटल में वही ले दे सकते हैं, कुछ खरीदना है तो भी आप वहीं दे सकते हैं, कपड़े लेने हैं तो भी आप वहीं दे सकते हैं। कहने का मतलब ये, पहले जो जेब कटने का डर था, चोरी होने का डर था बड़े शहरों में, वो सब चीज़ खत्म हो गई। अपने एक कार्ड रखो, कार्ड का पासवर्ड सिर्फ आपको ही पता होगा। अगर गलती से आपका क्रेडिट कार्ड गुम भी हो गया तो वो जब तक किसी को पासवर्ड नहीं पता तब तक वो कामयाब नहीं है। फिर भी ऐसी लापरवाही नहीं करने की, उसको गुम करना है। गुम नहीं करना, सुरक्षित रखना है, ये चीज़ें सुरक्षित रखने की होती हैं। तो कहा है कि बाजार में आप कोई वस्तु खरीदने के लिए जाते हो तो आपको पैसे रखने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात क्रेडिट और डेबिट कार्ड से आप अपना कार्य कर सकते हैं। वित्तकोष, वित्तकोष कहते हैं बैंक को। चापि सर्वाणि कार्याणि संगण यंत्रेण, यानी बैंक में भी अपना सारा कार्य उस कंप्यूटर द्वारा ही किया जाता है। तो बहुविधा अनेक प्रकार के अनुप्रयोगा, ये देखो अनुप्रयोगा का होता है ऐप। आप दुनिया भर के ऐप चल रहे हैं तो अनुप्रयोगा ऐप मुद्रिहितानाय विनिमयाय सहायता संति। अनेक प्रकार के जो ये ऐप हैं, ये हर प्रकार के लेन देन में ये काम
खाते हैं। मुद्रा रहित लेन देन में ये काम आते हैं। जो ऐप हैं इनमें पैसे रखने की आवश्यकता नहीं है, ये मुद्रा रहित यानी पैसे रहित हैं और ये लेन देन करने में इसी से उस खाते से उस खाते में, उस खाते से उस खाते में, यानी बैंक का पैसा बैंक में ही रहना, बाहर निकलना ही नहीं। आपको सामान मिल गया, आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो गई और बैंक का पैसा यूं का यूं बैंक में रह गया। जो क्रेडिट कार्ड से आपने कर दिया उसके खाते से उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया, उसके खाते से उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया, रहना वही की वही। तो ये बात कही है कि ये बहुत अच्छी चीज़ें चली हैं। तो ये चैप्टर तो बेटा बड़ा है, पूरा तो होगा नहीं, ये हाफ हो गया है और ये हाफ आपको अगले में बताएंगे। तो यहाँ तक का आप सभी को याद करना है और अच्छी तरीके से इसको समझना है। कोई बात समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, 2 बार आप इस वीडियो को चला के सुन सकते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।